सर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने राफेल को खिलौना बताया है। देखो, कांग्रेस का ये हाल क्यों हुआ है? इसलिए हुआ कि उनको विकास दिखाई नहीं पड़ता है। उनके चश्मे जो हैं, अब वो राइफल को खिलौना कह रहे हैं। जिस राइफल से भारत ने उतने राइफल लाए हैं, उनको वो खिलौना कह रहे हैं। उनकी निगाहें कितनी तीव्र है और उनकी जानकारी कितनी, वो कितने विद्वत है, ज्ञानवान है, ये उससे सिद्ध होता है। ये कांग्रेस का हालत इसीलिए गड़बड़ हुआ कि कांग्रेसियों ने कांग्रेस को ही समाप्त किया। और वो क्या करेंगे? अरे जो उनके पप्पू हैं, कांग्रेस के पप्पू, वो अंतिम सर्वनाश कांग्रेस का वो करके जाएंगे। सर, रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जातीय जनगणना जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की जो है स्ट्रैटेजी का हिस्सा है बिहार चुनाव में। देखिए, ये स्ट्रैटेजी नहीं, बहुत दिनों से मांग कर रहे थे लोग, और हम लोग समरस समाज के, हम सभी चाहते हैं कि समाज समरस हो। हम जातियों में उन्माद नहीं करना चाहते। ये लोग जाति जनगणना को लेकर के जातियों को जाति से लड़ाना चाहते थे, उन्माद पैदा करना चाहते थे। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नई पहल उसमें से निकाला, और उनके कैबिनेट ने जो डिसीजन दिया है जाति जनगणना का, ये एक नई सोच है। और मुझे लगता है जो आज़ादी के पहले से चल रही थी ये सारी बात, लेकिन हमने जाति जनगणना इसलिए नहीं कि समाज को तोड़ने के लिए, हम उनका विकास कैसे हो, जो कमज़ोर शिक्षा में हैं, जो हर तरह से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको कैसे विकसित किया जाए। और यहाँ तक कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, हाँ, और वो अगले क्लास का भी है, उनके लोगों के लिए भी, सबके लिए हमारे यहाँ सोच दृष्टिकोण अलग है। सर्वधर्म समभाव, सभी जातियों को हम सामाजिक समरसता के भाव से आगे बढ़ना है। और ये तो हमारी सोच भारतीय जनता पार्टी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्रद्धेय अटल जी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कही थी। हम मूलतः सनातन है, ये नहीं भूलना चाहिए। हम सनातन संस्कृति के सोच के लोग हैं, हमें जातियों के उलझन में नहीं पड़ना है। सर, पंजाब के कांग्रेस नेता है चन्नी ने कहा है कि पुलवामा हमला की जांच चली रही थी और पहलगांव का जो हमला हुआ है कहीं ना कहीं वो भी संदेह के घेरे में है। मुझे लग रहा है ये लोग बराबर आतंकवादियों को सह देने वाले लोग हैं। इसलिए पंजाब में आपने देखा क्या हुआ, जिन लोगों ने आतंकवादियों को सह दिया है उनका वही हालत होता रहता है। आज जिस प्रकार से निर्दोष, निर्भीक, और जिस प्रकार से ऐसे लोग जो वहाँ गए थे, ये हमला सच कहिए धर्म पूछ करके, और जिस प्रकार से कई लोगों के पैंट खुलवा करके जो उन्हें हमला किया आतंकवादियों ने, एक भी आतंकवादी नहीं बख्शे जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आश्वस्त किया है, और मुझे तो लगता है पाकिस्तान के नक्शे ही बदल जाएंगे कुछ दिनों में, आप देखिएगा। और जो पीओके है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, वो भी अब यही समय है, सही समय है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी, कश्मीर के मुसलमान भाई भी, और पूरा देश चाहता है कि वो हमारा अंश है, था और रहेगा। उसको जल्दी से हम कब्जे में भी लेंगे। सर, एक सवाल है, कहा है कि 1980 में जो सिख दंगे हुए थे उसमें गलती हमारी थी। उन्होंने कहा है कि हमारी गलती उसमें थी। कहाँ दंगे हुए थे? 1980 में जो सिख दंगे हुए थे। देखो, ये लोग जल्दी नहीं, ये लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि दंगे में गलती हमारी हुई है, ये कबूल नहीं कर रहे थे। लेकिन आज तो कबूल किया है, लेकिन कबूल करने से ही नहीं होगा। उन तमाम लोगों ने जिस प्रकार से झेला है, आज भी जो सिख परिवार दिल्ली के अंदर, कौन देगा उनको राहत, कौन देगा? हमारी सरकार दे रही है। लेकिन ये कहने से केवल नहीं होगा, ये लोग तो समाज तोड़क लोग हैं, ये समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। कांग्रेस का चरित्र ही है, और कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया, और हमारे बिहार में अपराधियों का राजनीतिकरण राजद ने किया। ये लोग वही लोग हैं जो बांसुरी बजाते हैं और कहते हैं नूरों की बंसी बजाने वाले लोग, ये वही लोग हैं। इसलिए ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होना है। ऐसे लोगों को पूरी तरह से उनको आज पश्चाताप कर रहे हैं,
उनको जीवन भर पश्चाताप करना पड़ेगा और कांग्रेस इसी में ध्वस्त हो जाएगा। धन्यवाद सर।